भोला नाग अपने अंडों के पास बैठा हुआ था। दोपहर तक धूप में बैठने के बाद भोला नाग कोई चूहा ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा रहते थे। कालू जी, आज देखना मैं कैसी शरारत करती हूँ जिससे चिड़िया और भोले नाग में दुश्मनी बन जाएगी। गोरी, ध्यान से, ऐसा ना हो कि भोला नाग हमारा ही दुश्मन बन जाए। गौरी कौवी उड़ती है और भोले नाग का एक अंडा उठाकर ले जाती है। गौरी कौवी भोले नाग का अंडा चिड़िया के घोंसले में रख देती है। अब देखती हूँ चिड़िया इस अंडे का क्या करती है। गौरी इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाती है। शाम को चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है। ये अंडा किसका है? ये कबूतर का तो नहीं है, ना ही कौवे का। फिर कौन पक्षी अपना अंडा मेरे घोंसले में छोड़ गया है? शायद कोई बेघर पक्षी होगा। मैं इस अंडे को पाल लूंगी। रानो चिड़िया अंडे के ऊपर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और भोले नाग के बाकी के 3 अंडे खराब हो जाते हैं और काने पड़ जाते हैं। मेरे अंडे तो खराब हो गए। मैं अपनी पत्नी के बिना इन अंडों की रक्षा न कर सका। मुझे माफ कर देना मेरी नागन, मुझे माफ कर देना। भोले नाग की पत्नी को किसान ने मार दिया था, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी नाग पर ही थी। कालू जी, मैं देख कर आती हूँ चिड़िया के घोंसले में सांप का बच्चा अभी तक निकला या नहीं। जब जब उस अंडे से सांप का बच्चा निकलेगा तो चिड़िया बेचारी डर जाएगी। बहुत मजा आएगा। इसीलिए तो मैंने ये शरारत की थी। गौरी कौवी चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया चिड़िया, अभी तक पता नहीं चला ये अंडा किसका है। नहीं गौरी बहन, मैंने तो सबसे पूछा है, लेकिन ये अंडा तो किसी का भी नहीं है। चिड़िया, अब इस अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है, ध्यान रखना इस अंडे का। ऐसे ही 3 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया भोले नाग के पास से गुजरती है तो वो बैठा रो रहा था। मेरे 3 अंडे खराब हो गए और एक कोई उठा कर ले गया। अगर मेरा चौथा अंडा होता तो शायद वो बच जाता। भोले साहब, एक अंडा मेरे घोंसले में है। मुझे नहीं मालूम वो अंडा मेरे घोंसले तक कैसे पहुंचा। क्या चिड़िया, मैं वो अंडा देख सकता हूँ? हाँ, मैं अभी वो अंडा लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है और वो अंडा उठाकर ले आती है। ये तो मेरा ही अंडा है चिड़िया रानी। इसका रंग भी सफेद है। इसका मतलब मेरा ये अंडा खराब नहीं हुआ। ठीक है भोलेनाथ, आप इस अंडे को ले लें। अब मैं जाती हूँ। जब चिड़िया जाने लगती है तो वो सांप रोने लग जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझ पर कृपया करो। आप ये अंडा अपने घोंसले में ही रखो, वरना मेरा ये आखिरी अंडा भी खराब हो जाएगा। लेकिन मैं एक सांप को अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? जैसे ही अंडे से बच्चा निकलेगा मैं उस बच्चे को ले आऊंगा। गौरी ने तो सांप और चिड़िया में दुश्मनी डाली थी, लेकिन उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और चिड़िया नाग का अंडा वापस ले जाती है। एक दिन सांप के अंडे से बच्चा निकलता है। चिड़िया थोड़ी दूर बैठकर बच्चे को देख रही थी। चिड़िया भागी भागी भोलेनाथ के पास जाती है। भोलेनाथ, आपके अंडे से बच्चा निकल आया है, आप अपना बच्चा ले आए। सांप बहुत खुश होता है। चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, शुक्रिया मेरे अंडे को बचाने के लिए। फिर वो सांप अपने बच्चे को अपने घोंसले में ले आता है। चिड़िया, वो अंडा कहाँ गया है? गौरी, वो अंडा तो सांप का अंडा था। मैं उस अंडे से निकलने वाले सांप के बच्चे को भोलेनाथ को दे आई हूँ। क्या भोलेनाथ ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? नहीं, बल्कि वो सांप तो मेरा दोस्त बन गया है। गौरी कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या हुआ? तुम बहुत गुस्से में हो। कालू जी, चिड़िया और नाग में दोस्ती हो गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम नाग का अंडा चिड़िया के घोंसले में रखती और ना उन दोनों में दोस्ती होती। एक दिन चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। चिड़िया जब अपना दाना ढूंढकर वापस आने लगती है तो वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। छोटी चिड़िया, लाओ ये दाना तुम मुझे दे दो, ये दाना मेरा है। क्यों जी, ये दाना तो मेरा है, मैंने ढूंढा है इस दाने को। मैं बहुत मारूंगी तुम्हें चिड़िया की बच्ची। हाथ तो लगाओ मुझे, मैं भी मारूंगी तुम्हें। गौरी कौवी आगे बढ़ती है और चिड़िया को मारना शुरू कर देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गौरी कौवी चिड़िया को मारकर उसका दाना छीनकर ले जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने दोस्त भोलेनाथ को बताऊंगी। चिड़िया जल्दी से भोलेनाथ के पास जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नाग, मुझे उस कौवी ने बहुत मारा है। ये देखो, मेरे पंख पर मारा है उस कौवी ने। उस कौवी की इतनी हिम्मत कि मेरी दोस्त चिड़िया को मारे? मैं छोड़ूंगा नहीं उस कौवी को। रात हो जाती है। कौवा और कौवी अपने घोंसले में सो रहे थे। भोला नाग चुपके से उनके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कालू, ये
ये क्या तुम सो कर रहे हो? चुप करके सो जाओ। फिर जब गौरी करवट लेती है तो उसका ध्यान भोलेनाथ पर जाता है। भोलेनाथ, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, आज मुझे कोई चूहा नहीं मिला था खाने को, भूख लगी थी इसलिए मैं यहाँ चला आया। कौवा तो छलांग लगाकर उड़ जाता है, लेकिन भोलानाथ गोरी कौवी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे खा लेता है। ऐसे गोरी कौवी को बुरे कामों की सजा मिलती है। कालू कौवा तो इतना डर गया था कि वो जंगल छोड़कर ही दूसरे जंगल चला जाता है और चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी। तीनों छोटे बच्चे अपनी अपनी माँ के साथ आज जंगल में आए हुए थे। लूसी, हम बच्चों को इसी पेड़ पर बिठाकर आगे चली जाती हैं। आगे खतरा भी हो सकता है। जग्गू बेटा, भाइयों के पास बैठ जाना और कोई शरारत मत करना। कीकी बेटा, आप अपने दोस्तों से बातें करो, हम अभी थोड़ी देर तक दाना लेकर वापस आती हैं। मम्मा, मेरे लिए मीठा फल लाना। और मम्मा, मेरे लिए मकई का दाना। मम्मा, मेरे लिए कोई सब्जी जरूर लेकर आना। तीनों की माएं अपने बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा कीकी और कुकू से कहता है, अगर हम अपनी मर्जी से जंगल में जाएं तो हम अपनी पसंद की चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन हम अभी छोटे हैं, हम नहीं जानते कि खतरा कहाँ है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इसलिए बेहतर है हम यहाँ बैठकर ही अपनी मम्मा के आने का इंतजार करें। क्योंकि कुकू तो कभी नहीं मानेगा। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा सब्जियों के खेत में, जहाँ तुम जी भर कर खा सकते हो। गाजरें या फिर लाल लाल टमाटर। लाल लाल टमाटर तो मैं जरूर खाऊंगा। चलो हम दोनों जाते हैं। कुकू दोनों को रोकता है, लेकिन कीकी और जग्गू कुकू की बात नहीं मानते। वो उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों दोस्त एक खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही नजर आ रहे थे। वो दोनों चले गए। उन्होंने बहुत बुरा किया। मुझे जल्दी से जाकर उनकी मम्मा को बताना होगा, वो किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। कुकू जल्दी से उड़ता है और जिस तरफ उसकी मम्मा गई थी वो भी उसी तरफ जाता है। वाह, यहाँ तो बहुत सारे लाल टमाटर हैं। मम्मा तो कहती थी कि लाल टमाटर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम खाओ लाल टमाटर और मैं वहाँ दूसरे खेत से मकई खाने जा रहा हूँ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कीकी टमाटर खाने लगता है और जग्गू कौवा दूसरे खेत से मकई के भुट्टे खाने लगता है। अचानक एक आवाज आती है। कीकी की टांग एक फंदे में फंस जाती है और जग्गू जाल में फंस जाता है। कीकी, कहाँ हो? मेरी मदद करो। मेरी टांग फंदे में फंस गई है, मैं यहाँ से नहीं उड़ सकता। जग्गू, हम मारे जाएंगे, शिकारी हमें पकड़कर ले जाएगा। मम्मा, आंटी गौरी, कीकी और जग्गू चले गए। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो दोनों अच्छे अच्छे भोजन खाने के लालच में वहाँ से चले गए। कुकू बेटा, आपने रोका नहीं उन्हें? मेरे जग्गू को तो अभी बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं मालूम। मैंने उन्हें बहुत मना किया, रोका उन्हें, लेकिन वो चले गए। लूसी थोड़ी दूर बैठी दाना खा रही थी। वो भी शोर सुनकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ है? लूसी, जल्दी चलो, हमारे बच्चे खाने के लिए दूर निकल गए हैं, हमें उनके पीछे जाना होगा। चिड़िया अपने बेटे को साथ लेती है और सीधी अपने घर जाती है। कुकू बेटा, आपने घर में ही रहना है। लूसी कबूतरी और गोरी कौवी अपने अपने बच्चों की खोज करने जा रही थी। चिड़िया भी कुकू को घर छोड़कर उनके पीछे चली जाती है। गोरी और लूसी, क्या मिले बच्चे? नहीं चिड़िया, उस तरफ तो नहीं है कोई भी। हम तीनों अलग अलग दिशा में जाती हैं, ऐसे हम शाम होने से पहले पहले पूरे जंगल को देख सकेंगी। फिर चिड़िया, कबूतरी और गोरी कौवी अलग अलग दिशा में निकल जाती हैं। चिड़िया को थोड़ी ही दूर जग्गू कौवे की रोने की आवाज सुन जाती है। मम्मा, मुझे बचाएं, मैं यहाँ हूँ, मैं जाल में फंसा हुआ हूँ। चिड़िया वहाँ जाती है और जल्दी से जग्गू को जाल से बाहर निकालती है। जग्गू बेटा, कीकी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, मेरा पाँव फंदे में फंस गया है। फिर चिड़िया जल्दी से कीकी को भी फंदे से आजाद करती है और दोनों बच्चों को लेकर वापस जाती है। लूसी, उस तरफ तो कोई भी नहीं है, क्या तुम्हें कोई मिला? नहीं गोरी, मैंने भी पूरा जंगल देखा है, शायद हमारे बच्चे दूसरे जंगल चले गए होंगे। गोरी कौवी और लूसी कबूतरी बैठकर रोने लग जाती हैं, जब पीछे से चिड़िया दोनों के बच्चे लेकर वहाँ पहुँच जाती है। बच्चे अपनी अपनी माँ के गले लग जाते हैं। जग्गू बेटा, ऐसे तो नहीं करते, आपने बड़ों का कहना क्यों नहीं माना? मम्मा सॉरी, मैं फिर कभी भी आपको बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगा।
मम्मा हम तो शिकारी के जाल में फंस ही गए थे, वो तो चिड़िया आंटी ने आकर हमारी जान बचाई। जो बड़ों का कहना नहीं मानता वो हमेशा नुकसान उठाता है। फिर वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले जाते।